कहानी मिस्र के राजा याकूब की है। याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन वह अपने सबसे बड़े बेटे यूसुफ से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसने यूसुफ को एक खास चमकीले रंग का कोट दिया। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे, वे उससे नफरत किया करते थे। राजकुमार यूसुफ को कुछ खास सपने आते थे। उन्होंने कहा, मेरे सपने में हम गेहूं के गट्ठे बांध रहे थे और तुम्हारे गेहूं के गट्ठे मेरे गेहूं के गट्ठों के आगे झुक गए। यूसुफ के भाई उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगे। यूसुफ ने एक और सपना देखा। उन्होंने देखा, सूर्य, चांद और 11 तारे मेरे सामने झुक गए हैं। उसके पिता और भाई बड़बड़ाने लगे, क्या तुम कह रहे हो कि तुम हम पर राज करोगे? ऐसा उसके पिताजी ने कहा। एक दिन की बात है, राजकुमार यूसुफ के भाई खेतों में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यूसुफ उनसे मिलने आ रहा है। उन्होंने उसे मार डालने और उसके सारे सपनों को खत्म करने की एक निष्फल योजना बना डाली। उसके भाई उससे बहुत ईर्ष्या करते थे। राजकुमार यूसुफ के भाई रूबेन ने कहा, हमारे भाई को मारना गलत होगा, चलो उसे इस खाली कुएं में फेंक देते हैं। इसीलिए उन्होंने यूसुफ का विशेष कोट फाड़ दिया और उसे कुएं में फेंक दिया। भाई की यह बात सुनकर राजकुमार यूसुफ घबरा गए। इसके बाद कुछ इस्माइली व्यापारी मिस्र जाते हुए वहां पर आए। यहूदा ने सुझाव दिया, चलो यूसुफ को इस्माइलियों के हाथों गुलाम के तौर पर बेच देते हैं। इसीलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 टुकड़ों के लिए बेच दिया। राजकुमार यूसुफ भाइयों की यह करतूत जानकर निराश हो गए। राजकुमार यूसुफ के भाइयों ने राजकुमार यूसुफ के कोट को बकरी के खून में डुबोया और राजा याकूब को दिखाया। राजा याकूब रो पड़ा और बोला, मेरा बेटा मर गया। इस बीच राजकुमार यूसुफ को मिस्र ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। इस बात से राजकुमार यूसुफ घबराए नहीं। मिस्र देश में इस्माइलियों ने यूसुफ को फिरौन के एक सरदार पोतीफर को बेच दिया। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीर्वाद दिया और उसे सफल बनाया। पोतीफर ने यूसुफ को अपने पूरे घराने का प्रभारी बना दिया और राजकुमार यूसुफ फिरौन का एक राजकुमार बन गया।